और आज मैं जा रही हूँ वापस घर की ओर। इसकी बोतल, इसका बैग। पूछते हैं दीदी मायके और ससुराल में क्या अंतर होता है। ने यहाँ पे सारा सामान बाहर निकाल दिया। ये विश्रुत तो बहुत ही, देखो इसके हाल देखो। नो बेटा, पर अभी ना लाइट नहीं इस टाइम पे, तो सब कुछ अंधेरा अंधेरा ही है। और आज मम्मी आए हैं बाजार शॉपिंग के लिए। बहुत दिनों बाद गाँव में वापसी हो रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए व्लॉग में। और आज मैं जा रही हूँ वापस घर की ओर, गांव की ओर। अभी देखते हैं क्या क्या होता है रास्ते में। और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। मैं रूम से तो निकल चुकी हूँ, राहुल को भी बाय बोल दिया है। अभी जाना है बस स्टैंड। अब करते हैं कुछ टाइम के लिए शिमला को बाय और खुद जाते हैं घर। और यहाँ पे अब ठंड भी होने लग गई है। गाँव में तो अभी इतनी ठंड भी नहीं होगी। सुबह सुबह रास्ता कुछ ऐसा है। यहाँ जंगल में ऊपर को धूप आ गई है और इधर देर से आती है धूप। तो समरिल में आके मैं मिली हूँ रीता से और ये करिए यहाँ पे ब्रेकफास्ट। अच्छा, हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो ये मैं पीऊँगी चाय, ये खाएगी खाना। तो बस आ चुकी है यहाँ पे और अब चलते हैं बस में। चले फिर, मैं जाऊँगा ना, बाय। तो इस बार ना मुझे समरिल से डायरेक्ट न्यू बस स्टैंड की ही बस मिल चुकी थी, लेकिन यहाँ पे क्रॉसिंग में बहुत ज़्यादा जाम लग रहा था क्योंकि शायद टूरिस्ट भी आ रहे हैं। और तो मैं पहुँच चुकी हूँ ISBT शिमला। अभी मैं नीचे हूँ, ऊपर जाना पड़ेगा। और हम पहुँच चुके हैं ISBT शिमला। अब यहाँ से अपनी बस लेते हैं। तो शिमला से ना मुझे बस मिल चुकी थी रामपुर के लिए और आज मैं जा रही थी अपनी दीदी के घर। साथ में ही मैंने इस बार ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि हर बार ही मैं आपको यही रास्ता दिखाती हूँ, शिमला से घर, घर से शिमला। तो मुझे लगा कि ये रिपीटेड बहुत ज़्यादा बार हो जाएगा, इसीलिए मैंने ये नहीं दिखाया। और यहाँ पे हमारी बस पहुँच चुकी थी लंच के लिए जाबली में, लेकिन मैंने यहाँ पर लंच नहीं किया क्योंकि मुझे दीदी के घर जाना था। तो मैंने वहीं पर जाके लंच किया। और यहाँ पर शाम के टाइम फिर दीदी, जीजू और इनके कोई और गेस्ट भी आए थे, वो हम सारे बैठे थे और यहाँ पे हम चाय पी रहे थे इस वक्त पे। और आगे का व्लॉग मैंने नेक्स्ट डे कंटिन्यू किया। हेलो एवरीवन, तो आज नेक्स्ट डे है और मैं पिछले कल अपनी दीदी के घर आ गई थी। मैं यहाँ इसीलिए आई हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम भी था और चीज़ें हैं, तो कल आपको बताऊँगी। पर अभी फ़िलहाल ये है कि दिन का 1 बज रहा है और विश्रुत को स्कूल से लाने का वक्त हो गया है। तो चलते हैं उसको लाने और पहले यहाँ पे अपना गेट खोल देते हैं। और जब मैं कल शिमला से आई ना, मेरा व्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं था। मेरी ना आजकल थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, सर्वाइकल की दिक्कत काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं थोड़ा रेस्ट मोड पे ही हूँ। और फिलहाल मुझे अभी ऐसा है कि चलो व्लॉग बना ही लेती हूँ। अब चलते हैं विश्रुत को लाने और देखते हैं वो क्या कर रहा है स्कूल में। वो भी आज काफ़ी दिनों बाद स्कूल गया है क्योंकि उससे पहले वो भी चंडीगढ़ गया था घूमने फिरने। तो अब चलते उसको लाने। जब सुबह विश्रुत स्कूल जा रहा था ना, तो मुझे बोलता आप जाओगे तो नहीं कहीं। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, जब आप स्कूल से वापस आओगे मैं तब भी यहीं होंगी। तो उसको थोड़ा रहेगा भरोसा कि मासी गए नहीं, यहीं पर है। तो यहाँ पे है विश्रुत का स्कूल। नमस्ते मैम, नमस्ते मैम। विश्रुति का बैग दे दो। हाँ जी, बाय कर दो मैम को। अब बाय। विश्रुति घर चले। तो विश्रुत मिल गया है, अब चलते हैं घर। चलो, तो विश्रुत को लेके चलते अब घर। जो बच्चों को लेने आता है उसकी हालत होती है ये देखो, इसकी बोतल, इसका बैग। अब चले हम घर, है ना बेटू? है ना, है ना। सबसे ज़्यादा उछल कूद यही करता है, सबको परेशान भी करता है। विश्रुत, आप सबको परेशान करते हैं? सच बताओ, आप गुड बॉय हैं? गुड बॉय। चलो फिर अभी हम लोग चले हैं छाया वाली साइड से। आगे वाली साइड को ना काफ़ी धूप है और इस वाली साइड को थोड़ी छाया है, तो मैं और विश्रुत यहाँ से चले हैं। विश्रुत इतना बड़ा हो गया ना, 2 साल पहले इतना सा था, अब देखो गेट भी बोलता मैं ही खोलता हूँ। बंद भी करना होता है बेटा वो। तो हम लोग वापस आ गए हैं और विश्रुत वापस घर पहुँच चुका है। चलो चलो चलो, ये किसके शूज है बताओ? हाँ चलो। और यहाँ पे दीदी लगी है साफ सफाई में। सबसे पहले घर आने के बाद विश्रुत करता है हैंड वॉश। देखना, स्टूल के ऊपर जाएगा। और साबुन भी लगाओ पहले, ऐसे नहीं करना। हाँ, साबुन लगाओ। तो ये है विश्रुति का लंच। अब देखते इसने कितना खाना खाया है। का लंच, और इसको दी थी 2 चपातियाँ। सिर्फ एक इतना सा रखा है इसने खाया हुआ है। सब्जी भी रखी है थोड़ी सी। चपातियाँ तो खाई है इसने, सब्जी रखी है।
जैसे ही विश्व स्कूल से आया ना, इसकी एनर्जी इतनी चार्ज होती है, बोलता है खेलना हमने कार्ड ये ऐसे होते हैं कि इसमें ना सेम पत्ते निकालने पड़ते हैं, पहचानने पड़ते हैं कि कहाँ कहाँ है। ये गेम होती है मेमोरी फास्ट करने के लिए। ये है सैली सिंगर। नहीं मिला, देखो अलग अलग है कार्ड, वापस रख दो। अब मासी की टर्न है, मासी को मिला है पेनी पायलट। दूसरा मैं ये उठाती हूँ, ये तो एल्फी एक्टर है, ये नहीं है। तो जैसे ही 2 कार्ड सेम मिल जाएंगे लकीली, तो फिर वो बाहर निकलेंगे कार्ड, और जो जिसको मिलेंगे वो जीत जाता है ना। दिखाओ मासी को क्या है। हाँ, जोकर दूसरा कहाँ था। वाह, विश्रुति को मिल गए सेम कार्ड। तो अभी यहाँ पे लंच की तैयारी हो रही है, और लंच में बन रहा है आलू की सब्जी। लेकिन अभी तो मैं इसमें तड़का ही लगा रही हूँ, अभी इसमें पानी डालेंगे, हम चावल के साथ के लिए बनाएंगे। तो रामपुर में ना हमारे एक पड़ोसी दीदी थे, जो कि अब हमारे भाभी हैं, प्रतिभा भाभी। तो उस टाइम पे वो हमारे पड़ोस में थे, और हम उन्हें दीदी बोलते थे उस टाइम। और वो बहुत ही टेस्टी ग्रेवी वाली आलू की सब्जी बनाते थे चावल के साथ। तो हमें तो इतना स्वाद आता था ना, दीदी और मैं तो कभी भी अपने रूम पे खाना ही नहीं खाते थे। जिस दिन उनके यहाँ पे आलू की सब्जी बनेगी, हम सीधा उनके रूम में चल जाते थे, शिफ्ट कर जाते थे उस दिन, कि हमें खाना वहीं खाना है। तो कोशिश कर रहे हैं कि उस तरह से कुछ बन जाए। तो ये देखो, ये है सब्जी, अब इसमें पानी डालना है। तो अभी हमने ऐड कर दिया इसमें पानी, और ये ग्रेवी वाली सब्जी बनेगी चावल के साथ के लिए। और यहाँ पे है लाइफ विद सुमन, जिन्होंने कि यहाँ पे चावल चढ़ा दिए हैं। और आजकल इसके घर पे यही है, और जीजू और भैया ही है। तो जो दीदी के सास ससुर है, मतलब कि अंकल और आंटी आजकल आश्रम गए हैं, तो आजकल दीदी के ऊपर ही घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, सारी चीज़ें खुद से ही संभाल रही है, विश्रुत को भी, घर का काम भी। तो बहुत मुश्किल होता है यार शादी के बाद पूरा घर संभालना। तो आप काफ़ी अच्छे से घर संभाल लेते हो यार दीदी, धन्यवाद। आपको कितना टाइम लगा इस माहौल में ढलने के लिए? कम से कम 1-1.5 साल। 1-1.5 साल उससे कि जो फुली रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलो दीदी से आज सवाल पूछते हैं, आप ये पूछते हैं दीदी, मायके और ससुराल में क्या अंतर होता है? मायके और ससुराल में वैसा कोई अंतर होता नहीं है, बट ऐसा कोई ससुराल में क्यों नहीं होता? अंतर तो होता होगा यार। अंतर तो होता है जब तक हम अपना घर इसको माने ना दिल से, तब तक होता है अंतर। बट एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि मायके में ना हम थोड़ा टेंशन फ्री रहते हैं, क्योंकि वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी मम्मी और बड़ी मम्मी की होती है कि खाना क्या बनाना है, ऐसा कि अब आगे क्या काम करना है, कौन सा काम कब करना है। यहाँ पे ऐसा होता है कि थोड़ा वहाँ हम अपनी मर्जी से उठते हैं, अपनी मर्जी से करते, जब मन होता है तब करते हैं काम, जब नहीं मन होगा तो मना भी कर देंगे, नहीं हमने नहीं करना है ना। बट ससुराल में ऐसा होता है कि जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको निभानी पड़ती है। कई बार मन नहीं होता है काम करने का, फिर भी हमको वो करना ही पड़ता है। बाकी ऐसा मुझे दिक्कत नहीं आई यहाँ पे उतनी, तो क्योंकि इन लॉज भी अच्छे हैं, मेरे पतिदेव तो खैर बहुत ही अच्छे हैं। देवता है, सच में है देवता। मतलब उनका और मेरा जो है मेंटल जो लेवल है ना, बिल्कुल सेम है। हमारे को एक जैसा खाना पसंद है, एक जैसा पहनना पसंद है, हमको शॉपिंग पसंद है, खाना भी हमारा चॉइस, मतलब सब चीजें हमारी सेम पसंद की है। तो हमारी उतनी मतलब दिक्कतें किसी भी चीज में नहीं आई। इन लॉज तो अच्छे हैं ही हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ कि जैसे इसने शादी के इतने साल के बाद, बच्चा होने के बाद भी एक चैनल शुरू किया, और मतलब फिर भी इनके इन लॉज ने सबने सपोर्ट किया, वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि सारे सपोर्ट नहीं कर पाते हैं और सबकी अपनी अपनी सोच होती है। तो हाँ, पहले मम्मी को ना नहीं, मतलब उनको समझ आता था कि ये चीज़ें क्या है, ये काम कैसा है। बट फिर मैं धीरे धीरे समझाया, मैं बहुत पहले से सोच रही थी ये चीज़, तो मैंने इनको धीरे धीरे समझाया, नहीं मम्मी ऐसा होता है, ऐसा होता है सब। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि एग्री करना, समझना, क्योंकि जिस जनरेशन से वो लोग हैं और जो हमारी जनरेशन है, जनरेशन गैप बहुत ज़्यादा है, और हमारी चीज़ों को उनको समझना डिफिकल्ट होता है, और कई बार उनकी चीज़ें हमें समझना डिफिकल्ट होता है। तो काइंड ऑफ बैलेंस जहाँ बन जाता है तो शायद चीज़ें अच्छी हो जाती है। हाँ, धीरे धीरे मैंने उनको समझाया। एट की हाइट के साथ मैच करने के लिए मैं ऐसी खड़ी थी और दर्द हो रही। दीदी की हाइट छोटी है थोड़ी। जितने में दीदी और मैं किचन में बिजी थे व्लॉग बनाने में, विश्रुत ने यहाँ पे सारा सामान बाहर निकाल दिया। बटर पेपर है, सारा खोल दिया इसने। यार विश्रुत रुको, टच नहीं करना इसको बेटा। विश्रुत इधर आओ, साइड आ जाओ, साइड। विश्रुत तो बहुत ही, देखो इसके हाल देखो। नो बेटा, आप इतने शरारती क्यों हो? ये गलती तो देखो इसकी कितनी लंबी है। मैं करूँगा मम्मा, ठीक है। तो अब हम लोग लंच करने लग गए हैं। ये हमारी आलू की सब्जी और चावल, और विश्रुत कह रहा है कि उसे भी आज अलग से खाना है, तो विश्रुत की प्लेट ये रही। तो अभी ना शाम के 4 बज रहे हैं, और सुमी दीदी और अर्चना दीदी जा रहे हैं बाजार की तरफ रामपुर, और ये दोनों जा रहे हैं, और विश्रुत सो गया है, तो जल्दी आना है ना। बाय मैडम। ठीक है दीदी, बाय।
और ये लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं क्योंकि अर्चना दीदी को करनी है करवा चौथ की शॉपिंग, तो उसके लिए जा रहे हैं। और साथ में ही अभी ना विश्रुत सो गया है, अब वो थोड़ी देर से ही उठेगा और ये लोग भी अब शाम तक ही आएंगे, तो उसकी जिम्मेवारी है मेरी। अब मुझे करनी पड़ेगी मासी वाली ड्यूटी पूरी। दीदी के किचन गार्डन में मिर्चे लगी हैं, मन तो कर इनको निकाल दें, अब जब ये बाद में आएगी तब निकालनी पड़ेगी। और अब ना सिर्फ घर पे मैं और विश्रुत ही हैं। विश्रुत तो ऐसे खेल के ऐसे थक गया और फिर सो भी गया, तो चलते हैं। यहाँ देखो एक बटरफ्लाई और फूल। और यहाँ देखो बैंगन भी लगे हैं, दीदी के घर पे अभी भी बैंगन हैं और बैंगन में भी फूल भी आ रहे हैं। दीदी ने पॉट रखे हैं जो ये चंडीगढ़ से इस बार लेके आई है, तो ये वाले पॉट लेके आई है जिसमें फूल लगाने होंगे, क्या लगाना होगा पता नहीं, पर ये देखो सुंदर है बहुत। वाइट वाले तो कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रहे हैं, ये ब्राउन वाले भी अच्छे हैं वैसे। तो मैं भी अब अंदर चलती हूँ और विश्रुत के पास रहना पड़ेगा क्योंकि अचानक से उठेगा ना, वो देखेगा घर पे कोई नहीं है। मम्मी मेरे पास भी वो अच्छे से रह लेता है, उसको चाहिए होता है कि कोई हो उसके पास। और विश्रुत यहाँ पे सोया हुआ है आराम से। तो अभी शाम के 6 बज रहे हैं, विश्रुत भी उठ गया है और यहाँ ना लाइट ही नहीं है, तो मैं इसके लिए दूध बना रही हूँ यहाँ पे। और मैं भी इसके साथ थोड़ी देर सो गई थी, पर अभी ना लाइट नहीं है इस टाइम पे, तो सब कुछ अंधेरा अंधेरा ही है। और थोड़ा लोगों के घरों में थोड़ा ऐसा तो लगता है कि अनजान सा। तो अभी मैं विश्रुत के लिए दूध बना रही हूँ और विश्रुत भी मेरे पास यहीं रुका हुआ है, यहीं रुका है मेरे पास। तो अभी जाके लाइट आ गई है और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपके लिप्स यही हैं। और जब भी ये मेरे पास सोता है ना, ये काफ़ी देर तक सो जाता है। ये सो गया था 3 बजे के आसपास और ये 6 बजे उठा है। तो ये आ गए हैं जीजू और दीदी। गाड़ी चलाना आपको भी? अब विश्रुत चलाएगा गाड़ी। ओके विश्रुत, बाय बाय, हम जा रहे हैं, बाय। तो ये प्राणी आ चुकी है थकी हारी हुई। बाजार ऐसे भी जाओ ना खाली भी, तब भी बहुत थक जाते हैं ना। एक्चुअली जो थकान है वो बाजार जाने से नहीं है, मतलब 1-2 हफ्ते हो गए कंटिन्यू बिजी रात को 1-2 बजे सोना, सुबह उठना, मतलब बिजी चला। ये बहुत लंबी थकान है, अब इसको जाने में बहुत टाइम लगेगा। मैं कपड़े बदल के आती हूँ। गाइस आई विल मीट यू आफ्टर 10 मिनट और लेस देन 5 मिनट। दीदी आज विश्रुत के लिए लूडो गेम लेके आए हैं, खुश खुश। थैंक यू, वेलकम। पापू को भी बोलो थैंक यू। मैं लाया हूँ। पापा लेके आए, पापा को थैंक यू बोलो। मुझे आप तो अभी हो रहा है फिर हमारा चाय टाइम और चाय पियेंगे। और ये लोग लेके आए चाट पापड़ी और समोसे। और दीदी और विश्रुत लग गए लूडो खेलने, आते ही शुरू हो चुके हैं। धन्यवाद। ये वाली गेम भी है, कौन सी? ये वाली। अच्छा हाँ, मुझे तो आती है। ये है पापड़ी। यहाँ पे गेम खेली जा रही है स्लिंग पक। विश्रुत के पापा एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम है यार, इसमें मज़ा आ रहा है बहुत। घर में ना ये बढ़िया है बच्चों के लिए, बच्चों के साथ ऐसी ही गेम्स खेलनी चाहिए। तो आज हो गए माता जी के दर्शन और आज मम्मी आए हैं बाज़ार शॉपिंग के लिए। आज भी नेक्स्ट डे है, मैं यही व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ 2-3 दिन से। और दीदी वहाँ पे कर रहे बिलिंग, वो देखो। और मम्मी लग गया आपको टाइम शॉपिंग के लिए? लगा रहे मम्मी एक दिन, वो भी ये सोच के कि बस कब जैसे फ्री हो जाऊँ मैं। तो रामपुर बाज़ार से सीधा पहुंच चुकी हूँ मैं वापस घर, और थोड़ी बहुत शॉपिंग हो गई है आज और अभी जस्ट घर पहुंच रहे हैं। तो रामपुर से ना हमें लिफ्ट मिल गई थी एक भैया से, वो हमारे पड़ोस के गांव से है। और साथ में ही अभी हम पहुंच चुके हैं वापस गांव में। चलते हैं घर की ओर। तो आज मेरी एंट्री हो रही है बहुत दिनों बाद गाँव में। आधे से फिर हम आए मनीषा और रोहित के साथ, ये मम्मी भी पहुँच गए। सामान तो चाको अपना। तो पड़ोस के गांव के बाद हम पैदल चलने ही वाले थे, उतने में रोहित और मनीषा आगे, फिर हम इनके साथ ही आगे। तो हम चलने से काफ़ी बच गए। और आजकल देखो गांव का ये हाल है, बहुत दिनों बाद गांव में वापसी हो रही है। और आजकल देखो सारे इधर घास काट के साइड में रखा है, ये घास और झाड़ियाँ साइड में काट के रखी हैं और रास्ता बिल्कुल साफ़ किया है। और सामने से आ रही है लवली जा रही है खेत। हाय लव, क्या हाल चाल है? स्मार्ट लग रही है, स्मार्ट। तो अब चल पड़े हम सारे घर। गांव से आजकल सनसेट बहुत सुंदर होता है, तो ये देख लो आप भी। घर आते ही बड़ी मम्मी ने मुझे खिलाया छोटा सा भुट्टा। ये देखो इतना सा भुट्टा है। इस व्लॉग को शुरू करते हुए ना तीन दिन हो गए हैं।
पहला दिन जब मैं शिमला से आई, दूसरे दिन मैं दीदी के घर थी और तीसरा दिन आज। तो एक्चुअली क्या है ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और सर्वाइकल की दिक्कत काफ़ी बढ़ रही थी, इसीलिए मैं इस बीच व्लॉग भी नहीं बना पा रही थी और शिमला में मैं रेस्ट ही कर रही थी। इस बार मैं अपने साथ ये भी लेके आ गई हूँ, सॉरी उल्टा, इस बार मैं अपने साथ ये भी लेके आ गई हूँ गले में। मैं सोच रही हूँ कि दिन में 1 घंटा या फिर 15-20 मिनट तो मैं इसको पहनूंगी ही। एडिटिंग करते टाइम थोड़ी दिक्कत हो जाती है और पोस्चर ठीक नहीं होता है तो सर्वाइकल की दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए मैं ये लेके आ गई हूँ। और जैसा कि अब आपको पता है मैं गांव में पहुँच चुकी हूँ, तो अब से मैं अच्छे से और रेगुलरली व्लॉग बनाऊँगी। हर अल्टरनेट डेज पे व्लॉग कोशिश करूँगी कि मैं डालूँ। और वैसे भी आप लोगों को भी गाँव के व्लॉग ज़्यादा पसंद है, तो इस बीच में मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया है और ये व्लॉग भी प्रॉपर व्लॉग की तरह नहीं बना है। तो फिर भी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज मधु वर्मा साइनिंग ऑफ, बाय, टेक केयर। और जब भी मैं घर से बाहर होती हूँ या कभी ट्रैवल करती हूँ, उस टाइम ना मेरी अपनी रूटीन गड़बड़ा जाती है। जैसे कि मुझे कुछ चीज़ें करनी होती है, एक्सरसाइज करनी होती है, उस वजह से मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाती हूँ। और फिर जब मैं ट्रिप से वापस आती हूँ तो मेरी हालत थोड़ी खस्ता हो जाती है। और अब मैं कोशिश करूँगी कि अब से हेल्थ पर भी ध्यान देंगे, मेडिटेशन भी करेंगे और साथ में ही आपके लिए अच्छे व्लॉग्स भी बनाऊँगी। तो आप सभी भी ऐसे ही प्यार बनाए रखना और वीडियो को ढेर सारा प्यार देना और शेयर करना। ओके, बाय बाय, अब मिलते हैं। और कल से मैं आपको दिखाऊंगी कि आजकल गांव में क्या चल रहा है, क्या हम करने वाले हैं और क्या कुछ है, तो बने रहिए।